थैंक यू स्पीकर साहब। मैं सिर्फ मुझे जवाब तो देने दे, कभी आप किसी और को बोलने ही नहीं देते। आई वॉन्ट टू जस्ट क्लैरिफाई, बात तो सुन ले, बात तो सुन ले, वो खुदा के वास्ते बात तो सुन लिया करे। ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात नहीं कि आप जवाब ही ये स्टेटमेंट दे दे, ये स्टेटमेंट दे दे, उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब मेरी सुन ले। Just listen to what I'm saying. I'm giving a fact thing. Speakers. डॉक्टर शीरी मजारी साहबा, अगर एक सेकंड बात तो सुन ले, एक सेकंड बात सुने। ये क्या हुआ कि वही बोलते जाए? जी स्पीकर साहब, नहीं इकट्ठा मैं भी जब वो मेरी बात सुनेंगे वो जवाब दूसरा चाहिए। एक मिनट खाई साहब तशरीफ रखें। मेरी एक सेकंड भाई, हमारे भी सुन लिया। ये डॉक्टर शीरी साहबा जब स्टेटमेंट देती है उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको भी टाइम देते। स्पीकर साहब इनको जवाब देने दे, मुझे देने दे, बिकॉज जो कई फैसले हुए थे जब पीपीपी और हम दोनों ऑपोजिशन में थे, इसी केस के हवाले से मुझे वो बताने दे। ये क्या बोलता जा रहे, किसी और को सुनने नहीं देता। आप अपनी बात कर लें, उसके बाद देते हैं उनको। मुझे जवाब देने दे इनका, क्योंकि ये उस वक्त हुकूमत में थे। फैक्ट्स पूरे आ जाए, फिर मैं कहती हूँ कि पीपीपी जवाब दे दे, लेकिन कुछ फैक्ट्स तो आने चाहिए ना। इनको क्यों घबराहट हो रही है जवाब सुनने से? Why are they scared to hear the facts? खाजा साहब सुने, हमने इनका सुना है। इसको तो खाजा साहब, स्पीकर साहब फैक्ट सुन ले। अब इन्होंने बोल लिया, बात सुने। तो मैं वही जवाब दे रही हूँ ना, जवाब तो सुने, जवाब तो सुनने दे। खाजा साहब, मिनिस्टर साहब जवाब देना चाहती हैं, उसके बाद अगर हमारे जो ऑनरेबल मेंबर हैं वो बात करना। मैं मुकर ले रही हूँ, आप बात सुन रहे हैं। डर क्यों रहे हो? खाजा साहब तशरीफ रखें। डर क्यों रहे बात जवाब सुनने से? जी श्री मजारी साहब, पॉइंट ये है, आईसीजे का इशू क्यों शुरू हुआ? पहले इनकी हुकूमत ने मार्च में खत लिखा आईसीजे को, और बड़ा अच्छा था वो, कि हम ज्यूरिसडिक्शन आईसीजे की रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जब वो खत चला गया, जब हिंदुस्तान फिर आईसीजे में गया, कोई जवाब नहीं बनता था कि हम आईसीजे की ज्यूरिसडिक्शन एक्सेप्ट करते। ये एक कमिटी मीटिंग हुई थी जॉइंट पार्लियामेंट की, जिसमें मैं भी थी, सेनेटर शरीर रहमान भी थी, आई थिंक नवीद कमर वाज देयर। हम दोनों पार्टीज ने ऑब्जेक्शंस रेज की थी, कि आप क्यों केस एक्सेप्ट कर रहे हो ज्यूरिसडिक्शन? आईसीजे में अगर एक मुल्क नहीं एक्सेप्ट करता तो वो केस नहीं सुना जाता। उस वक्त शरीर रहमान साहिबा और मैंने फैक्चुअली इनको कहा कि आप क्यों केस एक्सेप्ट कर रहे हो, आप क्यों लड़ने जा रहे हो, जब आपने खुद मार्च में 1 महीना पहले खत भेज दिया है रिस्ट्रिक्टिंग कौन सी ज्यूरिसडिक्शन आप एक्सेप्ट करते हो। पहली बात ये। दूसरी बात, अगेन सेनेटर शरीर रहमान और मैंने रेस किया कि जिस तरीके से आपने लो लेवल फॉरेन ऑफिस का ग्रेड 20 का ऑफिसर भेजा है टू डिफेंड द केस, वो भी गलत है। नवीद कमर यू वर देयर, बेयर मी आउट। तो केस क्यों ये लेके गए, केस क्यों ये एक्सेप्ट किया उन्होंने आईसीजे की ज्यूरिसडिक्शन? लॉयर किस तरीके से हायर किया गया, उसमें हमारी ऑब्जेक्शंस थी। हमने पहले दिन कहा था कि ये हुकूमत ने, उस वक्त ये हुकूमत ने गलत किया, और सब हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ नहीं था, ये इनका मौक़िफ़ भी था पीपीपी का। ये पूरी डिस्कशन हुई। अस्तर और साहब साहब ने कहा उस वक्त कि अब मैं जाऊंगा और मैं प्रेजेंट करूंगा केस। हमारा केस, हमारी पॉलिसी रिक्वायरमेंट ये थी कि हम केस ही ना, ज्यूरिसडिक्शन नहीं एक्सेप्ट करते आईसीजे के। जब आपने एक्सेप्ट कर ली, जब उनकी डिसीजन आ गई, तो फिर आपको उनकी डिसीजन पे अमल करना होगा। तो जब ये खड़े होके कहते हैं ना, तो मैं कहती हूँ हाँ, पूछे कौन था यार मोदी का, क्यों आप गए थे आईसीजे में उस वक्त, क्यों आपने एक्सेप्ट की थी ज्यूरिसडिक्शन? नाउ वी आर स्टक विद एन आईसीजे डिसीजन।
हम फंस गए एक आईसीजे की डिसीजन में, क्योंकि इनकी कुताहियों की वजह से, जो इनको केस लड़ना ही नहीं चाहिए था उधर। सीधी बात ये है। तो अब ये खड़े होके एक्यूजेशंस कर रहे हैं, अपनी गलती तो तस्लीम करें। फैक्चुअली इन्होंने ये मुसीबत हमारे मुल्क में डाली है जो कि डालनी नहीं चाहिए थी। क्यों ये केस लड़े हैं आईसीजे में? हमारा वी शुड नेवर हैव गॉन, वी शुड नेवर हैव गॉन। They did the wrong thing. They kept going and defending our position when we had no need to. आपकी फॉरेन ऑफिस थी, इनकी गलती थी। हमने पार्लियामेंट में जो जॉइंट कमिटी में वाजे कर दिया था इनकी पीपीपी ने और हमारी पार्टी ने कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ज्यूरिसडिक्शन नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। लेकिन ये चलते गए, ज्यूरिसडिक्शन एक्सेप्ट की और गड़बड़ सारी वहां से शुरू हुई। तो जब अकाउंटेबिलिटी होनी है, पहले इनकी करें अकाउंटेबिलिटी। जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। चेयरमैन आपको थैंक यू सो मच। पाकिस्तान से हम इनके जज्बात की बड़ी कदर करते हैं और ये ठीक कह रही हैं कि वहाँ पे बड़े एक्सपर्ट्स हैं और वहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं, इसलिए आपका प्रॉपर बलूचिस्तान में हिस्सा है। चूँकि बलूचिस्तान ने खुद अपनी ज़मीन के लिहाज से, अपने मौसम के लिहाज से, अपनी कंडीशंस के लिहाज से खुद अपने टारगेट्स उन्होंने देने हैं। तो आपका जो बेसिक फोरम है वो आपका प्रोविंस हमें टारगेट देगा, हम आपको मैचिंग ग्रांट्स देंगे और ये हर जगह पे अप्लाई है। अभी आपने कहा कि जी बलूचिस्तान को हमने कितने फंड दिए हैं, तो आपका बराबर का हिस्सा है। हमने 903.673 मिलियन आपको हम अभी तक बलूचिस्तान को हम रिलीज़ कर चुके हैं। बल्कि आप अपने बलूचिस्तान हुकूमत से पूछे कि इसके बराबर उन्होंने कितनी मैचिंग ग्रांट लगाई है, क्योंकि अगर 50 रुपये हम देते हैं तो 50 रुपये सुबह न देने होते हैं और हम पूरा आपका ऑन बोर्ड है। और अगर आपको लगता है कि किसी शहर में या किसी जगह पे बलूचिस्तान में प्लांटेशन कम है, तो काइंडली आप अपने बलूचिस्तान गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बैठे, वहाँ पे टारगेट आप हमें सेट करके दें, हम आपको वो अप्रूव करके देंगे और हम आपको इतनी मैचिंग ग्रांट्स आपको लेकर देंगे। जी उज़मा रियाज साहिबा। थैंक यू जनाब स्पीकर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मोटरवे के साथ जो ग्रीन बेल्ट एरिया है, वहाँ पे दरख्त लगाने का कोई प्लान गवर्नमेंट की नज़र में है? मोटरवे के साथ मौलाना अब्दुल शकूर साहब प्लीज। आगा साहब जी क्वेश्चन करें जी, सप्लीमेंट्री कर लिया जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि पेशावर मोटरवे और हज़ारा मोटरवे के ऊपर जो ग्रीन बेल्ट जा रही है, उसके ऊपर प्लांटेशन के लिए गवर्नमेंट की कोई प्लान है? जी मोहतरमा जरताज गुल साहब। जितने भी मोटरवेज और हाईवेज हैं, तकरीबन मेरा ख्याल है ये 13,000 किलोमीटर बनते हैं। इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने कम्युनिकेशन मिनिस्टर के साथ एक MOU साइन कर लिया हुआ है अपनी शाहराह के नाम से, और उसमें हम खुद भी और जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो वहाँ पे दरख्त लगाने के लिए आते हैं। हम उनको ऑनरशिप भी देते हैं। अपनी शाहराह का मतलब भी यही है। 70 किलोमीटर इस वक्त मुल्तान तो खानेवाल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जो हमें सुल्तान फाउंडेशन ने उसके ऊपर हमें दरख्त लगा के दिए हैं। ये बिल्कुल हमारे प्लान में शामिल है, बल्कि उस प्लान में ये भी शामिल है कि हम इंडिजिनस स्पीसीज़ जो वो इलाके को सूट करती हैं। लेकिन ये आप याद रखिएगा सबसे एक्सपेंसिव जो है वो लीनियर ही प्लांटेशन है जो मोटरवेज और हाईवेज के पास होती है। लेकिन इसके बावजूद हमारे बिलियन ट्री सुनामी में MOU में कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में अपनी शाहराह का पूरा प्रोजेक्ट शामिल है, जिसमें हम आपको तमाम मोटरवेज और हाईवेज पर दरख्त लगा के दिखाएंगे और लगा भी रहे हैं। क्वेश्चन इज ओवर। लीव एप्लीकेशन जी। Mrs. Aisha Rajab Ali has requested for grant of leave for 20 and 21 July. Is leave granted? Granted. Mr. Nasir Iqbal Busal has requested for grant of leave for 22 and 23 July. Is leave granted? Granted. Mr. Sikandar Ali Rajpoto has requested for the grant of leave for 23rd and 24 July 2020. Is leave granted? Granted. Mr. Noman Islam Sheikh has requested for the grant of leave for 8 to 10, 7 to 20, 20 and 28 July 2020. Is leave granted? Granted. Chaudhry Mahmood Bashir Virk has requested for the grant of leave for 23rd and 24th July 2020. Is leave granted? Granted.
Mr. Abdul Majid Khan Niazi has requested for the grant of leave for 8 to 24 July 2020 due to the illness for his mother. Is leave granted? Granted. Mrs. Zille Huma, to move item number 3, call attention of the Minister for National. شکریہ جناب اسپیکر. میں جناب وزیر برائے قومی صحت خدمات کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلانا چاہوں گی جو قومی ادارہ برائے علاج اور بحالی صحت NRIM نرم سیکٹر G8 اسلام آباد کی نئی مینجمنٹ کی جانب سے ڈاکٹرز اور عملے کے ساتھ بدسلوکی اور مریضوں کا علاج نہ کرنے سے متعلق ہے. Minister for National Health Services Regulation and Coordination to make brief statement. Mrs. Nosheen Ahmed Sahiba. جی شکریہ اسپیکر صاحب. سر یہ ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل ہے اسلام آباد کا جس کے اندر ڈسیبلڈ بچوں کا اور آرتھوپیڈک سرجریز جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ہو رہی تھی اور یہاں پہ غریب عوام بہت فیسیلیٹیٹ ہو رہی تھی. انفارچونیٹلی جس وقت کووڈ کی وبا آئی تو بہت سارے ہاسپٹلس کو جو ہے وہ مارک کیا گیا کہ ان کو کووڈ کے لیے جو ہے وہ مارک کر دیا گیا تھا کہ وہاں پہ کووڈ کے پیشنٹس کو لایا جائے گا. مگر یہاں ہمارے MNAs کے کوششوں سے اس کو دوبارہ گرین زون میں انٹر کر دیا گیا اور اب وہ کووڈ کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ واپس اپنے اوریجنل رول پہ آ گیا ہے. مگر اس کی جو بیچ میں گیپ آیا اس کی وجہ سے وہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مس ہو گئی ہیں اور اس طریقے سے وہ ابھی تک اپنے تمام فنکشنز کو ریزیوم نہیں کر سکا. اس کو سر کلوزلی دیکھا جا رہا ہے اور کوشش ہے کہ جلد از جلد جو ہے یہ اپنا پوری طرح فنکشنل ہو جائے. جی Mrs. Zulema ji, ask one question ji. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر میرا سوال یہ ہے کہ گزشتہ 4-5 مہینوں سے یہ ہاسپٹل مسلسل ڈکلائن پہ آ رہا ہے. پہلے